हेलो एवरीवन। वेलकम टू अरुण क्लासेस। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कैसे काम करता है। अगर हमने प्रेजेंट में किसी से बात करनी हो कि जो काम हो चुका है, तो हम उसके लिए हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज करेंगे। जो बिल्कुल बिगनर है वो इससे पहले के लेक्चर देख सकते हैं, जिससे उनको यहाँ तक आने के बाद आसानी रहे कि हम अब आगे से जो लेक्चर है वो एक ही क्लास में तीनों फॉर्म्स को, तीनों मतलब इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ लेके चलेंगे, ताकि इसमें हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल का। अगर कोई भी काम हो चुका है, अगर कोई भी काम हो चुका है प्रेजेंट में, आज के टाइम में अगर कोई भी काम हो चुका है, जैसे अगर मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, अगर मैं गाना गा चुका हूँ, अगर मैं कुछ भी आज कर चुका हूँ, जो हो गया है, आज का पास्ट हो गया है, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल फॉलो करेगा। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे हैज और हैव को। हैज और हैव को। अभी हैज किसके साथ लगेगा? हैज ही, शी और इट के साथ लगेगा। जैसे राम, राम कौन है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी का नाम है, तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, चाहे लड़का हो, लड़की हो या कोई और चीज हो। और हैव किसके साथ लगेगा? हैव लगेगा आई, वी, यू, दे के साथ, इन सब के साथ हैव लगेगा। ऐसे ही एक बार हम रिवाइज करते हैं पिछला। डू किसके साथ लगता था? डू लगता था इन सब के साथ, आई, वी, यू, दे के साथ। और डस किसके साथ लगता था? ही, शी और इट के साथ, ठीक है। ऐसे ही इन तीनों के साथ कॉन्टिन्यूस में लगता था इस, आई के साथ एम लगता था, और इन सब के साथ आर लगता था, ठीक है। तो ये हमने एक बार पिछला रिवाइज कर लिया। आज के हमारे काम की जो बात है वो होगी कि हमने हैज और हैव के ऊपर ध्यान देना है, और एक इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पता है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म? जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ईट सेकंड फॉर्म होती है, और फिर ईटन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो आज हमारा सारा काम इस थर्ड फॉर्म का ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। रूल हम सबको, जैसे कि पिछला रूल था सभी वैसे ही है, बस यहाँ पे हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी ऑब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट वही है, बाकी सारा कुछ वही है। अगर किसी को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो पिछले लेक्चर देख सकते हैं, ताकि उनको पता चल जाए। तो चलिए देखते हैं मेन वर्ब कैसे काम करती है इसमें। जिस काम को अभी अभी पूरा किया गया हो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, या जिसका परिणाम अब हमें दिख रहा है, जो हमने पहले कर लिया है, अभी हमारे सामने उसका रिजल्ट आया है, तो वो सारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। या जिस काम का कोई समय निश्चित ना हो, ठीक है, जो हो चुका है पता ही नहीं चला, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। आप अभी के लिए इतना याद रखो कि जो हो गया है या जो कर चुके हैं उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है, जो हम किसी से सिंपली पॉजिटिव बात करते हैं। मैंने खाना खा लिया है। मैंने बोला था ना, लिया है या चुका है दोनों सेम बात है। तो मैंने मतलब आई के साथ आएगा हैव, खाना मतलब खाना, ईट करना, ईट, ईट और ईटन थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की। क्या खाया? फूड खाया। तो मैं खाना खा लिया हूँ, या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। वह स्कूल जा चुका है। वह मतलब चुका है, लड़का है, तो ही आएगा, ही के साथ हैज आएगा, ही हैज। जाना मतलब गो, वेंट और गोन। तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? हम थर्ड वाली, गोन। ही हैज गॉन टू स्कूल। अगली में है हम दिल्ली घूम चुके हैं। हम मतलब वी के साथ हैव। वी हैव, घूमना मतलब विजिट करना, विजिटेड, वी हैव विजिटेड दिल्ली। उन्होंने नया मोबाइल खरीदा है। उन्होंने मतलब उन सब ने, मतलब ज्यादा की बात है, तो दे के साथ क्या आएगा? हैव, दे हैव बाय, बाय करना मतलब बाय, बॉट, बॉट ये थर्ड फॉर्म है, बॉट, ठीक है, ये यूज होगी। दे हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या तुमने फिल्म देखी है? क्या तुमने फिल्म देखी है? ये वैसे उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव आ गया इसमें। हम इसमें ऐसे क्या काट देंगे, हम बताएंगे तुमने फिल्म देखी है या तुम फिल्म देख चुके हो।
ठीक है, हम ये बना लेंगे तुम फिल्म देख चुकी हो। तो आएगा तुम मतलब यू के साथ आएगा हैव, यू हैव सीन मूवी। ठीक है, यू हैव सीन मूवी, यहाँ पे वॉच्ड भी आ सकता है थर्ड फॉर्म में। इसका होता है सी, सा और सीन थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे है रीना ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो रीना ने किया है तो रीना है हैज लगेगा। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, उसने अपना काम हर वर्क। ठीक है, मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, मैं मतलब आई के साथ हैव। देखना मतलब सी सा सीन यू बिफोर, तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ, बिफोर मतलब पहले। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया है, उसने मतलब चाहे ही लिख दो चाहे शी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में आएगा तो हैज ही। तो ही हैज या शी हैज कभी नहीं मतलब नेवर। कॉल्ड मैंने होता है बुलाना, कॉल, कॉल्ड एंड कॉल्ड। ठीक है, सभी में थर्ड फॉर्म। तो कॉल्ड मतलब है बुलाना, तो ही हैज नेवर कॉल्ड मी। ठीक है, वैसे ये नहीं आ गया तो ये नेगेटिव वाला बन गया है, तो इसको हम अगले बार समझेंगे अच्छे से। ये भी क्या है, यहाँ से काट दो। वे यहाँ आ चुके हैं, वे यहाँ आ चुके हैं, तो हम इसका पॉजिटिव में बनाएंगे दे हैव अराइव्ड हियर। वो यहाँ पर आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड हियर। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया है, मतलब वो मेरे से वादा कर चुका है। तो माई फ्रेंड हैज प्रोमिस्ड मी, मेरा दोस्त माई फ्रेंड हैज आएगा, ही या शी कोई भी हो सकता है। प्रॉमिस का थर्ड फॉर्म होता है प्रॉमिस्ड, मुझे मतलब मी, ही प्रोमिस्ड मी, माई फ्रेंड हैज प्रोमिस्ड मी। ठीक है, तो ये थे सिंपल जो हम पॉजिटिव बनाए हैं। अब हम इसी का नेगेटिव रूल देखेंगे, बड़ा ही आसान है अगर आपने सिंपल पॉजिटिव को याद कर लिया है। आपको पता है कि सब्जेक्ट तो आना ही है, वो है एज और हैव, ये दोनों भी आएंगे। इनमें से जो एक जहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज होगा, फिर आएगा जी नॉट, नहीं के लिए, नेगेटिव के लिए नॉट आना ही आना है इसमें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, कुछ ऐसा ही वो बोल रहा है। तो मैंने आई हैव के नॉट साथ में आ जाएगा, ईटन फूड, बाकी सारा सेंस इसका सेम है। जैसे आई हैव ईटन फूड है, बस नॉट लगा दो, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया है, पहले कहो वह स्कूल गया है, तो आप बोलोगे ही हैज गोन टू स्कूल। नहीं गया तो हैज के बाद नॉट लगा दो। ध्यान रखना है हैज और हैव इसके बाद ही नॉट आएगा। ठीक है, हम दिल्ली नहीं गए हैं, वी हैव नॉट विजिटेड दिल्ली। इसके बाद उन्होंने नया मोबाइल नहीं खरीदा है, जो बातें हमने पॉजिटिव की है वही नेगेटिव करनी है। दे हैव नॉट बोट अ न्यू मोबाइल। क्या तुमने फिल्म नहीं देखी है, पहले वही तुमने फिल्म देखी है, तो यू हैव सीन द मूवी, नॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने इंटेरोगेटिव में वैसे ही सेम पहले जैसा कर दिया है, तो हम बोलेंगे तुमने फिल्म नहीं देखी है, तो क्या आएगा जी, यू हैव नॉट सीन द मूवी। ठीक है, रीना ने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो रीना हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, बाकी सेम ही है, अगर किया है तो नॉट नहीं आएगा। मैं तुम्हें पहले नहीं देखा हूं, मतलब मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है। ठीक है, आई हैव नॉट, मैंने नहीं देखा मतलब आई हैव नॉट सीन यू बिफोर, पहले तुम्हें। उसने मुझे कभी नहीं बुलाया है, ही हैज नेवर कॉल्ड मी। ठीक है, जैसे कि ही हैज नॉट कॉल्ड मी, नेवर की जगह आप नॉट भी लिख दोगे तो गलत तो नहीं होगा। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। वे यहाँ नहीं आए हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड हियर, अगर आए हैं दे हैव अराइव्ड हियर, अगर नहीं आए तो आप बीच में नॉट ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त ने मुझसे वादा नहीं किया है, पहले हमने पढ़ा था वादा किया है, तो हमने बोला था माई फ्रेंड हैज प्रोमिस्ड मी, तो पर अभी नहीं किया तो हैज के बाद नॉट लगा दो आप, बाकी सारा सिंपल है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे बोलना है। अभी जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना हमें आ ही गया है, तो अगला और इससे आसान बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए साथ साथ में अभी तीनों करवा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछना, मैंने बताया था पहले दिन से ही टेंस का रूल में कि जब भी आपने किसी से सवाल पूछना हो, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज एम आर होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव होती है। ठीक है, आने वाले टाइम में हम भी पढ़ेंगे, वाज और वर को भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक हैड को भी पढ़ेंगे।
तो ये सकते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी हमारी मेन वर्ब होती है। ये क्या होती है? मेन वर्ब होती है। अभी क्या पूछना है कि क्या तुम ये कर चुके हो या क्या तुमने ये किया है, तो आप बोलोगे कि है एज अब सबसे पहले लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखने में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे तुमने खाना खा लिया है, पहले मतलब तुमने खाना खा लिया है, तुमने नहीं खाया है, यू हैव नॉट डन फूड, इसी से बना है सारा। ठीक है, ये हैव आगे आ गया, हैव यू ईटन फूड, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। क्या वह स्कूल गया है? हैज ही गॉन टू स्कूल? गया है मतलब लड़के की बात हो रही है, ही, तो ही के साथ हैज आएगा। क्या हम दिल्ली घूम चुके हैं? क्या हम मतलब हुई के साथ हैव आएगा, पहले लगा दो, बाकी सारा सेम रहेगा। हैव वी विजिटेड दिल्ली? क्या उन्होंने नया मोबाइल खरीदा है? हैव दे बॉट न्यू मोबाइल? क्या उन्होंने नया मोबाइल खरीदा है? हैव आगे आ जाएगा, उसके बाद दे बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या रीना ने अपना काम पूरा किया है? हैज रीना के साथ हैज आएगा, वो आगे आ जाएगा, बाकी सारा रीना कंप्लीटेड हर वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगाना है याद से। क्या तुमने मुझे पहले देखा है? तुमने मतलब यू के साथ आएगा हैव, तो हैव यू सीन मी बिफोर? क्या वह कभी यहाँ आया है? हैज ही एवर कम हियर? क्या वह कभी यहाँ आया, मतलब लड़के की बात हो रही है, तो हैज ही एवर कम हियर? एवर मतलब कभी। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस की तरफ से छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ साथ साथ में। वैसे अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो नो इशू। ठीक है, क्या वह कभी यहाँ आया है? हैज ही कम हियर? ठीक है, कभी की वजह से बस यहाँ पे एवर लगा है। क्या उन्होंने फिल्म देखी है? अगर उन्होंने फिल्म देखी है तो हम क्या बोलते हैं? दे हैव सीन द मूवी। तो अभी पूछना है तो हैव आगे आ जाएगा, हैव दे सीन द मूवी? क्या मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया है? माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड मी, सिंपल है कि नहीं? गलत है, हैज आएगा इधर सिंपल में। तो माई फ्रेंड हैज प्रॉमिस्ड मी, पर जब हम क्वेश्चन मार्क में बनाएंगे तो हैज क्या आ जाएगा सबसे आगे, तो हैज माई फ्रेंड प्रॉमिस्ड मी, इससे ये क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्या हम सभी परीक्षा पास कर चुके हैं? वी ऑल हैव पास्ड द एग्जाम, ये सिंपल बनेगा, पर क्वेश्चन करना है तो हैव आगे आ जाएगा। तो हैव वी ऑल पास्ड द एग्जाम, तो इस बात को हम इस तरह बोलेंगे, हैज और हैव आगे लगा के। तो एक बार रिवाइज कर लो। पॉजिटिव मतलब आई हैव डन इट, मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर चुका हूँ। नहीं किया तो आई हैव नॉट डन इट। इंटेरोगेटिव में हैव आई डन इट, ये हैव आगे आ जाएगा, नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने बस क्या ध्यान दिया है यहाँ पे कि हर जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे आप पॉजिटिव की बात करो, चाहे नेगेटिव की बात करो, चाहे आप क्वेश्चन मार्क की बात करो, इंटेरोगेटिव की बात करो। ठीक है, तो जब भी आपने कोई चीज प्रेजेंट में कर ली है, जब भी आपने कोई चीज प्रेजेंट में कर ली है, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप अगर रूल को अच्छे से लिखोगे तो आपको कभी भी कोई भी इसका जो है वो खराब नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही सीखते हैं, इसके भी आप कुछ प्रैक्टिस करना, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम अब अपना नेक्स्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उस टेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो आप वीडियो लाइक करना, और जिनको ज़रूरत है उनको भेजना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।